अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली ये क्या चीज़ होती है, इसका स्कोप क्या है, कौन कौन सी कंपनीज़ के अंदर इसकी जॉब ऑफ़र की जाती है और पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिधर से ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी चाहिए, जिनकी डिग्री की काफ़ी डिमांड है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर बेसिकली देखा जाए तो ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स के, इनको यूज़ करते हुए डिज़ाइन किए जाते हैं, डिवेल्प किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और डिवाइसेस। फिर ज़ाहिर है जब वो डिज़ाइन हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो उनकी टेस्टिंग वगैरह, उनकी सुपरविजन, ये तमाम ऐसी चीज़ें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ज़ुमरे में आती है। यही बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अब अगर इसके स्कोप की बात की जाए तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वास्ट और डाइवर्स है। नो डाउट ये बड़ी ज़बरदस्त इंजीनियरिंग है। वो अब अलग बात है कि इसके अंदर सेचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, एक बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रोड्यूस हो चुके हैं, मगर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है। अब इसकी अगर डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट की बात की जाए तो माइक्रोचिप से लेके लार्ज पावर जनरेटर्स तक ये तमाम इसी की डिज़ाइनिंग के अंदर आते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही आते हैं। अब एक इसमें आ जाती है पावर इंजीनियरिंग, जो डील करती है जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर को। कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग होता है बेसिकली। अब इसके अंदर क्या काम होता है कि ऐसा सिस्टम डिवेल्प किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, जिसकी मदद से दूसरे सिस्टम या प्रोसेस कंट्रोल किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, डिवाइसेस और सिस्टम्स को डील करती है, उनके डिज़ाइन को, उनकी डेवलपमेंट को, उनकी टेस्टिंग को। इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आ जाती है, जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम जिस तरह टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न वगैरह, इनकी डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट को डील करती है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग आगे मर्ज हो जाती हैं, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही आती है। अब अगर इसकी जॉब्स के टाइटल देखे जाएं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद आपको कौन कौन सी डेजिग्नेशन मिलती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के नेम से पावर इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, तो ये बेसिकली डेजिग्नेशन है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को मिलती हैं ड्यूरिंग जॉब, जब वो जॉब कर रहे होते हैं। अब फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो इनका क्या काम होता है, जैसे मैं अब आपको ये बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सर्किट डिवाइसेस, उनके डिज़ाइन डेवलपमेंट, फिर जब उनकी प्रोडक्शन हो जाती है तो उनकी इवैल्यूएशन वगैरह, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन उनकी परफॉर्मेंस की, कि जो भी सिस्टम या डिवाइसेस बन चुके हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का काम होता है। और इसके बाद न्यू टेक्नोलॉजीज़ रिसर्च करना इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और न्यू एप्लीकेशंस, ये भी इसी के अंदर आता है। और प्रॉब्लम्स जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के रिलेटेड डिवाइसेस में प्रॉब्लम्स है, उनको एनालाइज करना, सोल्यूशन देना, ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है। और कोलैबोरेट करती है दूसरी इंजीनियरिंग के साथ, और ताकि न्यू टेक्नोलॉजीज़ या न्यू सिस्टम बनाया जा सके। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिकली एक बड़ी वास्ट फील्ड है। और उसके बाद फिर जाहिर होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम या डिवाइसेस हैं उनके वो सेफ्टी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है। अब अगर मैं पाकिस्तान में इसकी कंपनीज़ के कुछ आपको बताऊं तो वैसे तो ढेर सारी कंपनीज़ है, ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद वापडा के अंदर जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक पाकिस्तान, यानी ढेर सारी इसकी कंपनीज़ हैं। ये चंद एक मैंने रखी हैं। वापडा के अंदर कौन सी डेजिग्नेशन मिलती है वो वापडा वाली मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखें, असिस्टेंट इंजीनियर, अगर आप स्टार्ट में शुरू में वापडा के अंदर जाते हैं तो सब इंजीनियर की आपको पोस्ट मिलती है, चीफ इंजीनियर, बाद में एग्जेक्टिव इंजीनियर। तो ये तमाम डेजिग्नेशन है जो वापडा के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को मिलती हैं। अब लास्ट पे मैं आप लोगों के साथ कुछ इंटरनेशनल कंपनीज डिस्कस कर लेता हूँ जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद आप लोगों को जहाँ पे जॉब्स मिलती हैं, तो ये आप लोगों के सामने है। अब एंड पे कि हमें पाकिस्तान के अंदर से अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है तो किन यूनिवर्सिटीज़ से करनी चाहिए, कौन सी ज़बरदस्त है, तो नस्ट बड़ी ज़बरदस्त है इनकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद ये प्यास यूनिवर्सिटी बड़ी ज़बरदस्त है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज, इधर से ज़रूर कोशिश करें। यूईटी की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बड़ी ज़बरदस्त है, कॉमसेट ज़बरदस्त है, इसी तरह लम्स है और जी की। तो ये यूनिवर्सिटी से अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है, आपको पैशन है, शौक है इस फील्ड का, तो कोशिश करें कि इन यूनिवर्सिटीज़ में से किसी के अंदर से अगर आप करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आई होप कि आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक सारा पता चल गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और फील्ड का आपको बताऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।